प्रश्नावली 12.1, नए किताब से 12.1, पुराने किताब से 13.1। ठीक है, जो सिलेबस कट गया है इसके नाते आगे पीछे प्रश्नावली हो गई है। तो इसमें प्रश्न का पहला प्रश्न कर रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। 64 सेंटीमीटर क्यूब के घन को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं तो उससे एक नया घनाभ प्राप्त होता है। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कह रहा है कि दो घन है हमारे पास, जैसे कि मान लो, ठीक है, ये घन हो गया तो जिसकी लंबाई मतलब भुजा की लंबाई पता नहीं है तो मान लिया जाए कि ये ए है। तो एक घन और है हमारे पास, दो घन की बात किया है। तो जब दो घनों को जबकि दोनों घनों का क्षेत्र आयतन दिया है 64, दोनों घनों का आयतन 64 cm क्यूब। ठीक है, कह रहा है कि दोनों को अगर एक में चिपका दे तो एक घनाभ बन जाता है। जब दोनों को एक में मिला देते हैं तो यह एक घनाभ बन जाता है। ऐसे कुछ आकृति इनकी बन जाती है। ऐसे कुछ बन जाता है। ठीक है, तो ये बताओ अगर यह ए है, पहले हम पता कर लें कि घन का आयतन 64, घन का आयतन 64 दे रहा है। देखिए, तो घन का आयतन दिया है 64। ठीक है, तो ए क्यू होता है घन का आयतन, ए क्यू इक्वल टू 64। तो घनमूल लोगे तो ए बराबर 4, 4 चौके 16 चौके 64। एक मतलब इसकी लंबाई 4 cm हो गई। तो ये बताओ इसकी भी तो लंबाई 4, तो 4 और इसकी लंबाई 4, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8। घनाभ की जो लंबाई हो गई 8 हो गई, लेकिन घनाभ की चौड़ाई 4 ही है और ऊंचाई 4 ही है। तो आप कह सकते हैं घनाभ का बीमा मतलब भुजा। तो यल के मान दिया है 8, बी के मान 4 और एच के मान 4। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कितना पूछ रहा है, प्राप्त घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल बता देते हैं। तो कुल कितना होता है भाई, 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो 2 और 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 8। ठीक है, अब उनको गुणा करके रख देंगे हम। तो गुणा करके रखेंगे तो देखिए 2 तो पहले से बाहर हैं, 8 चौए 32 प्लस 4 चौए 16 प्लस 4 वट्ठे 32। तो 2 2 6 8 2 10 को 0, 3 1 4 3 7 1 8। ठीक है, तो 8 दुआई 16, 100 हो गई ने 60 cm स्क्वायर। जो घनाभ नया बन गया था दोनों को जोड़ने से, तो उनका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक कोई बर्तन है जो खोखला अर्धगोले के आकार का है। खोखला मतलब अंदर से खाली है और अर्धगोला है। उसके करक जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो उसका व्यास भी दिया है 14 सेंटीमीटर और टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है बर्तन का। मतलब
वो बर्तन कुछ ऐसे है, मान लो ये अर्धगोले के आकार का हो गया, नाद कह सकते हो, कचोरा कह सकते हो। चलो देखो, इसके ऊपर एक बेलन के आकार की बर्तन रख दी गई है, भाप तो ऐसे है, बात नहीं तो ऊपर रख दिया गया, जबकि इसका व्यास कह रहा है, बात नहीं करनी है, व्यास कह रहा है 14 सेंटीमीटर, पूरा व्यास है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कढ़ाई का भी व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई नहीं पता है, बट यह पूरा का पूरा ऊंचाई 13 cm पता है, यानी इस अर्धगोले और बेलन की ऊंचाई, ठीक है। तो ये बताओ कि अगर 14 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो अब देखो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, किसकी? अर्धगोलाकार बर्तन, अर्ध गोले का त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर 7 cm, दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की है। अब बताओ, तो पूरा ऊंचाई 13 है, इसमें से जो गोलाकार बर्तन है उसकी त्रिज्या 7 है, तो इसकी ऊंचाई भी तो 7 हो जाएगी। तो इतना 13 में से 7 अगर कम कर दें तो बेलन की ऊंचाई हमको पता चल जाएगा। बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई तो 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर, एच के मान 6 सेंटीमीटर। अब प्रश्न कर रहा है कि आंतरिक बर्तन के अंदर के पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। जो अर्धगोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का होता है 4/3, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो आधा गोला है तो 2 पाई r स्क्वायर, और बेलन का होता है 2 पाई RH, ठीक है। तो अगर इसमें से हम 2 पाई r कॉमन कर दें तो r प्लस h हो गया, और मान रख दें 2 22/7, r की जगह पर 7, कोष्टक में r की जगह पर 7, h की जगह पर 6, 7 से 7 कट गई ने, 22 दूनी 44, आज जोड़ के रख दे 13, ठीक है। अब गुणा करके बता दो, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंदर के बर्तनवा का आयतन मिल गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो शंकु के आकार का है। खिलौना किसके आकार का है? शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर खड़ा हुआ है। अब देखो, कहने का मतलब है कि जैसे इसके पहले बनाया गया था, एक अर्धगोला है हमारे पास और इसके ऊपर एक शंकु बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो इसकी त्रिज्या अर्धगोले की और शंकु की दोनों की बराबर है। जो कि त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई भी दिया हुआ है। कह रहा है कि जो हमारी ऊंचाई है, खिलौने की ऊंचाई दी है, शंकु की नहीं, तो खिलौने की ऊंचाई 15.5 दिया है, 15.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस खिलौने के क्या करिए, खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो अंदर तो हम जाएंगे नहीं भाई, अब बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले शंकु की ऊंचाई निकालनी है। जब हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें यल की जरूरत होती है, पाई आर यल, जो कि तिर्यक ऊंचाई हमको इसमें नहीं दिया गया है।
अब देखो अगर इसकी त्रिज्या 3.5 है तो इसकी ऊंचाई 3.5 होगी ना, तो कुल ऊंचाई में 3.5 कम कर दो तो इसकी ऊंचाई मिल जाएगा। तो देखो 15 में 3 कम करोगे तो 12 होगा, तो 15.5 में 3.5 करोगे तब वो 12 होगा। इसका मतलब शंख की ऊंचाई 12 हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे शंकु तथा अर्ध गोले की त्रिज्या 3.5 cm और शंकु की ऊंचाई 12 cm। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है, जो अंडर रूट होता है h का वर्ग प्लस r का वर्ग। यल इक्वल टू अंडर रूट h का मतलब 12 का वर्ग और 3.5 का वर्ग 144। और इसका जब करेंगे तो 5 पचे 25, 4 तिहाई 12, 1225 1225 लिख दिए और 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो इनको जोड़ लो बाबू, 6 5 1 और 2 5। तो ये बन जाएंगे किसका, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ढूंढिए 12 35 36 निकाल कर देख लेते हैं। 15 6 25 में 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 5 एकम 5 दूनी 5 पचे, 5 छके 5 दूनी 5 पचे, 5 एकम और 5 दूनी 5 पचे, तो यहाँ 25 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 1 2 3 5 पचे 25 तिहाई, सॉरी 1 5 1 5 1 5 5 पचे 25 पचे 125। इनका वर्गमूल हो गया 125, लेकिन एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो यल की वैल्यू हमको मिल गई 12.5। ठीक है, यल का मान 12.5 मिल गया। अब हम निकालेंगे जो बर्तन है हमारा पूरा, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, मान लो अगर कहते हैं चलो इस बर्तन का पेंटिंग कर दो, तो पहले तुम इस गोले का पेंटिंग करोगे और शंकु का भी पेंटिंग करोगे। इसका मतलब हो गया बर्तन नहीं, खिलौना है ना, संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का हो गया पाई आर एल और अर्धगोले का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन कर दे, एल प्लस 2r अब देखो 22/7 गुणे आर के मान 3.5, यहाँ 12.5, 2 गुणे 3.5 आर के मान। ठीक है, देखो इनसे ना 2 बार में कट गई में 3.5 दूनी 7, तो 22/7 को सॉरी 2, ठीक है, गुणे देखो 12.5 आज 3 दूनी 3.5 दूनी 7 हो गया ना, तो 7 और 12 19.5 हो जाएगा। इनसे ही कट के 11 हो गई ने, तो 11 गुणे 19.5, 11 5 के 11 9 ये 99 और 5 104 हासिल 10, 11 कम 11 10 21, एक अंक पर दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेस पर इस पूरे पृष्ठीय यानी जो खिलौना था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मिल गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथे प्रश्न में दिया है कि 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है।
जबकि वो पूरा गोला उसको पूरा पूरा ढका हुआ है। अर्धगोले जो अर्धगोला है, घनाभ जो घन है हमारा, उसके पूरे एरिया को छेक लिया है, तो उसका व्यास कितना हो सकता है और उसके बाद पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो सकता है, ये ज्ञात करना है। मतलब जब हमारे पास एक घनाभ है, सॉरी घनाभ नहीं, घन है, ऐसे घन है, यहाँ पर ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे एक पिंड बनाया गया, तो अर्धगोला है, तो इतना एरिया को ये ढक लिया कि नहीं ढक लिया, यह पूरा भाग। तो इसके कोना कोना पर तो छूटा होगा। मान लो जब हमारा ये पकड़ा कर रहा होगा, घन के ऊपर के एरिया ऐसे रहा होगा, तो इसके ऊपर जब हम पेंटिंग एक अर्धगोला रख रहे हैं, तो ऐसे अर्धगोला इतना एरिया को कवर कर लिया, तो इसके कोने कोने पर तो ये बच गया, इतना भाग बच गया है। तो अब देखो इस घन की जो भुजा की बात कर रही है, तो भुजा का मान हमको नहीं पता है, बट कह रहा है कि जो घनाकार है 7 सेंटीमीटर, मतलब यह 7 सेंटीमीटर है घन की, तो इसका व्यास कितना होगा। तो देखो अगर यह 7 cm है तो इसका व्यास भी तो 7 cm हो जाएगा, अर्धगोले का भी तो व्यास 7 cm हो जाएगा। भुजा पूरे को न ढकने का काम किया है, तो अर्धगोले का व्यास बराबर 7 cm, अर्धगोले का व्यास 7 cm, तो त्रिज्या 7/2 लिख दो 2 cm, त्रिज्या 7/2 cm हो जाएगी। इसी प्रकार हम कह रहा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, पूरे जो आकृति बनाई गई है इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना है, देखो इसके किनारे किनारे के 4 गो फलक है, एगो नीचे का फलक है, कितना हो गया 5 फलक हो गए। तो 5 का हम पूरा निकालेंगे और छठवें का जो निकालेंगे, तो छठवें में इतना तो ढक गया है, तो केवल कोना कोना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें हम वृत्त के क्षेत्रफल को कम कर देंगे। अगर 6 को निकाल लेते हैं, देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस पाई r स्क्वायर, मतलब 6 गो का ना निकाल लेंगे, तो उसमें है वृत्त जो है इतना एरिया ढक लिया है, तो हम पाई r स्क्वायर क्या कर देंगे, इसमें कम कर देंगे। अब बता उसके बाद उभरे हुए भाग का, तो उभरा हुआ भाग गोले की आकृति है, तो अर्धगोला है, तो अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। आइए, तो इनका हो गया 6a स्क्वायर, घन का होता है 6a स्क्वायर और माइनस पाई r स्क्वायर, और इनका हो गया 2 पाई r स्क्वायर। तो 6a का मान कितना है बाबू 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुणे एहुजा 7 का स्क्वायर, हाँ 7/2 का स्क्वायर, आप प्लस 2 गुणे 22/7, और यहाँ भी 7/2 का स्क्वायर त्रिज्या, तो 6 गुणे 7 7 49 माइनस यहाँ देखो 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/, यहाँ देखो 22 44 और बट्टे 7 गुणे 7/2 गुणे 7/, 2 दूनी 4 से कबर में कट गई ने, 7 से ही 7 कट गई ने। यहाँ देखो 6 7 सॉरी 6 9 63 सॉरी 6 9 54, 6 चौके 24 और 5 29, माइनस 7 से 7 कट गया, 2 2 4 से 11 हो गई ने, 11 7 77 प्लस यहाँ 11 7, ठीक है, और नहीं ना कुछ है छोटा,
ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ भी 77 हो रहा है, यहाँ भी 77 हो रहा है। देखो यहाँ से ई नहीं कट रहा है, 2 से ये कटेगा, थोड़ा सा आ जाओ बैक, चलो पीछे चलो, 22/7 गुणे यहाँ 7/2 गुणे 7/2, और यहाँ पर 44/7 गुणे, यहाँ पर हो गया 7 × 7 = 49/4 होगा। 4 से 11 बार में कटा है, इस 7 बार में कटे हैं, लेकिन यहाँ 2 से 11 हो गया और ये कट गए, तो यहाँ हो गया 6 × 9 = 54, 6 × 24, 5 29 माइनस 11 × 7 = 77/2 अब प्लस 11 × 7 = 77 यहाँ हो जाएंगे। तो इसको हम कम कर देते हैं बाबू, यानी 2 9 4 माइनस इसका जब आधा करोगे तो 3 8.5 प्लस 77 कम करते हैं, घटा लो, तो यह पॉइंट लगा के 0 लिख सकता है। तो 10 में 5 माइनस करेगा तो 5, 3 में 8 माइनस नहीं होगा, 13 में 8 माइनस करोगे तो 5 बच जाएगा, और 8 में 3 माइनस करोगे 5, 255.5 आप प्लस ये 77 है, ये हैं, इनको भी जोड़ लो, 7 5 12 को 2, 7 5 12 1 13, और 2 को नोट कर लेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या दिया है।